आप सभी को हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सीआरई एम्स सीआरई 2024 का जो एग्ज़ाम 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। आप सब लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा और जो रजिस्ट्रेशन जिसकी हुई थी, जो रोल नंबर थे, उस रोल नंबर के हिसाब से जिसके जितने मार्क्स थे उसको अपलोड किया गया है। साथ ही मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी पोस्ट है, सपोज जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है या लैब अटेंडेंट की है, लैब अटेंडेंट ग्रुप 2 की है, लैब टेक्नीशियन की है, तो जितनी पोस्ट थी उस पोस्ट पर जो है 8 गुना और कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है 20 तो 20 इंटू 8 कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 अर्थात 160 पोस्ट के हिसाब से जो है ये जिनके रैंक्स हैं उसको निर्धारण किया गया है। अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बी वोक एमएलटी के स्टूडेंट ध्यान दें, तो इस बी वोक एमएलटी स्टूडेंट्स के लिए ही वीडियो हम आपको बना के भेज रहे हैं, जिसमें जो है आप देख पाएंगे ये जो मैट्रिक्स थी सीट्स की जो कि एडवर्टाइजमेंट हुआ था, जिसमें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम दिल्ली की टोटल 33 सीट्स हैं, जिसमें 13 जनरल, 3 EWS, 9 OBC, 5 SC, 3 ST और PWD की 4 पोस्ट है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की टोटल 26 सीट्स है, तो 11, 3, 7, 3, 2 और PWD की 1। इस प्रकार से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की एम्स दिल्ली में 29 सीट्स है, जनरल की 6 सीट्स है, EWS की 17 सीट्स है, OBC की 11, SC की 3, ST की टोटल 70 सीट्स है, 9 जो है PWD की है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, इसमें टोटल 80 सीट्स हैं, तो 35 सीट जनरल की, 7 EWS, 21 OBC की, SC की 11 और 6 ST की, 3 PWD की। एक तो ये सीट मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार से जो है जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है ESIC में आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, इसके हिसाब से जो है ये कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है दिया गया है। तो मैं इसको जो है हालांकि आप सब लोग के पास ये ज़रूर होगा। मैं इसमें बताना क्या चाहता हूँ, इसमें महत्वपूर्ण क्या है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है क्वालिफिकेशन। जो हमने कहा कि बीवो के मल्टी स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स बिलासपुर की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल के हिसाब से अगर ST SC OBC SC ST और OBC का देखा जाए तो OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST में जो है 5 साल का आई थिंक रिलैक्सेशन है। तो जिन OBC कैंडिडेट्स की एज 27 साल से ऊपर है और अगर 27 में 3 और ऐड कर दीजिए तो 30 साल, तो मतलब 30 साल तक की आयु की कैंडिडेट्स इस एलिजिबल हो सकते हैं। एक आपको एज देखना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है 10+2 साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो बी वोक एमएलटी स्टूडेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बी वोक एमएलटी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्रैक किया है और उनकी वो मेरिट में भी आए हुए हैं, तो उनको ध्यान देना होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आपका सलेक्शन हो सकता है। और सलेक्शन मीन्स आपकी जो रैंक आई है और आप जो है जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी की मेरिट लिस्ट भी अभी बनेगी। और अगर आपको डॉक्यूमेंट के बेसिस पे
क्वालिफिकेशन जो बी वोक MLT वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी डिग्री के बेस पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा। आप जो है और हम इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि बी वोक MLT के स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफिकेशन को लेकर के जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके लिए हमें मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। ये तो हो गई बिलासपुर। सेंट जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज एम्स दिल्ली, यहाँ पे भी जो है क्वालिफिकेशन सेम है। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के जो है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और मेरा अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि बी वोक MLT के स्टूडेंट्स ज़रूर इस एडवर्टाइजमेंट में या इस वैकेंसी को फिलअप करें, क्योंकि यहाँ पर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की क्वालिफिकेशन ऐड की गई है, जिसका मतलब होता है कि इसके अंदर BSc MLT, BMLT और बी वोक MLT भी अप्लाई कर सकता है। तो बी वोक MLT क्या होता है? बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो ये एलिजिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। आपको जो है हम मुझसे संपर्क करना है, मैं उसका तरीका बताऊंगा कि उस चैलेंज को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो चीज़ें हो सकती हैं परंतु घबराना नहीं है। तो बी वोक MLT के स्टूडेंट्स जो भी जहाँ पे भी हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो ESIC है उसमें 2 तरह की क्वालिफिकेशन दी गई है। एक है 12th पास विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो वो तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग कहना था कि ये डिज़ायरेबल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी साइंसेस भी कहा गया है। तो पहले देखिए क्या होता है कि अगर कहीं इसेंशियल लिखा गया है तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th साइंस और DMLT वही मान्य किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट जो है, ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसमें रिलैक्सेशन देती है तब वो डिज़ायरेबल पर जा सकती है। डिज़ायरेबल मतलब वांछनीय होता है, हो भी सकती है, इसको कंसीडर भी किया जा सकता है और कंसीडर नहीं भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो है आपको बहुत सोच समझ के जो है पूरा एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग से पहले जो है जो मेरिट के बेसिस पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी के बेसिस पे भी मेरिट्स आएंगी और किस तरीके से कौन सा इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या पोस्ट है और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, पूरी डिटेल्स वेबसाइट पर आएगी। और आप जो है बिल्कुल सतर्कता के साथ में जो है पूरी सावधानी पूर्वक आप जो चॉइस फिलिंग है उसको फिल करने की कोशिश कीजिएगा। और 25 से 31 मार्च तक की डेट दी गई है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो अभी आपके पास 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वेबसाइट के ऊपर, और आपको अच्छे से सोचना है, समझना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।